हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पर्सन ने एक्शन क्यों नहीं ले रहा। आखिर आपका पर्सन आपके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहा। ठीक है जी। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहा ये बंदा। प्रोजेक्शन। ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये कुछ लोगों का कार्मिक हो सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, जहाँ ये कार्मिक लोगों के साथ गिरा हुआ है, कार्मिक एनर्जी में है यहाँ पर। ठीक है, ये जो पर्सन है यहाँ पर एक डिवाइन चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना चाहता है। ठीक है जी। सो इसके अंदर इतना क्रेज नहीं है कि आपके सामने आकर आपको बोल सके कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए। इस इंसान के अंदर इतना क्रेज नहीं है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ चीज़ों को सही तो करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर क्रेज नहीं है। ठीक है जी। ये कार्मिक भी हो सकता है, आपके साथ कुछ बुरा कर गया ये पर्सन आपके साथ, जिस वजह से ये आपके सामने नहीं आ पा रहा। ठीक है, आपके मन में डाउट है, यहाँ पर सेपरेशन चल रहा आप लोगों का। ठीक है, आपके मन में ये डाउट है कि आपका पार्टनर कहीं किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, कहीं आगे तो नहीं बढ़ गया। आपको ये फील होता है। ठीक है, आपको ये भी लगता है कि क्या इस इंसान की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, जिस वजह से ये पर्सन मेरे साथ मेरे लिए एक्शन नहीं ले रहा। आपको ऐसा फील हो रहा। ठीक है, आप ऐसा सोचते हो। प्रोजेक्शन, ये जो पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, अपने और आप दोनों के बीच कंपैरिजन किया इसने, पास्ट में अंडरस्टैंड रिलेशनशिप खराब कर दिया इस इंसान ने। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, आज की डेट में ये पर्सन थोड़ा सा ना, कहते हैं सरका हुआ, अपने आप को बेवकूफ़ बना लिया इसने। बेवकूफ़ समझता है ये पर्सन, क्योंकि किसी ने इसको बेवकूफ़ बनाया और ये बंदा बन गया। और अब किसके इसके क्या हालात हैं, ये बहुत ज़्यादा मायूस है। आप इसके इतने करीब हो, सामने हो। ठीक है, हो सकता है ये आप इससे बात करना चाहते हो, जहाँ आप इनके घर के पास है या कहीं भी हो सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप इनके सामने हो, लेकिन ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहा। कभी इसने सोचा नहीं था कि इतनी दूरियां आ जाएंगी, इतने अंडरस्टैंड रिलेशनशिप में, इतने बने हुए रिलेशनशिप में, इतने प्यार में, इतने गहरे प्यार में दूरियां आ जाएंगी। इस इंसान ने सोचा नहीं था। ठीक है, जो भी हुआ ये यहाँ पर वजह ये खुद को दे रहा है, क्योंकि इस इंसान ने कंपैरिजन बहुत किया आपको लेकर। ठीक है, हो सकता है चांसेस हैं इस इंसान पर किसी प्रकार का रिचुअल प्रोजेक्शन हुआ है, जिस वजह से इस इंसान को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। नोथिंगनेस, यानी कि इस एनर्जी से ये बाहर नहीं आ पा रहा। लेकिन ये चाहे तो आ सकता है, क्योंकि आप एक इनोसेंस डिवाइन चाइल्ड हो यहाँ पर। ठीक है, गॉड आपके साथ है, ईश्वर आपकी सहायता कर रहा है। ठीक है, ईश्वर यहाँ पर आपको बुलंदियों पर ले जाना चाहता है। ये पर्सन आपको दूर से आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, बुलंदियों पर जाते हुए देख रहा है, और ये दिन प्रतिदिन एक लो एनर्जी में जा रहा है। ठीक है, जितना आप ग्रोथ कर रहे हो उतना ही ये पर्सन आपका लो एनर्जी में जा रहा है। ये पर्सन, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में कुछ किया है, आपको धोखा दिया है। सिजोफेनिया नाम की ये बीमारी से ग्रस्त रहा, पास्ट में 2 लोगों के साथ डील करता रहा, आपसे बेटर की तलाश में रहा। इसको जो डिवाइन ने दिया था उसमें ये संतुष्ट नहीं था। ये पर्सन एक इसको इतना नहीं समझ आया, एक बेस्ट पर्सन से ये डील कर रहा है। ठीक है, एक अपने काउंटर पार्ट से डील कर रहा है। ठीक है, या अपने किसी सोलमेट से डील कर रहा है। ठीक है, कुछ लोग का ये कार्मिक भी हो सकता है। ठीक है, तो इस इंसान ने ना यहाँ पर आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की है इसने। ठीक है, आपके होते हुए किसी और को चूज़ किया। इसको ये लग रहा था कि मुझे, अगर मैंने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया रिलेशनशिप, ठीक है, तो यहाँ पर ना चीज़ें ना सब कुछ मुझे ही यहाँ पर संभालनी होगी। आप तो कुछ करने के लायक ही नहीं हो। अब आपको इसने ज़ीरो समझा, आपकी वैल्यू नहीं की। ठीक है, इस इंसान पर ने जो भी किया ना, इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रोजेक्शन हुआ था, उस वजह से आपका बना बनाया रिश्ता और बिल्डअप हुआ रिश्ता टूट कर रह गया, बिखर कर रह गया। थर्ड पार्टी आ गई, और यहाँ पर बहुत से पास लाइफ के कनेक्शन में इसमें ना बहुत से कार्मिक लोग इन्वॉल्व हो गए। बाहरी लोगों का इंटरफेयर ज़्यादा रहा आपके रिलेशनशिप में। बाहरी लोगों ने यहाँ पर इसको डसा। कार्मिक चीज़ों की वजह से ये पर्सन के अंदर क्रेज़ ख़त्म हो गया आज। ठीक है,
और बाहरी लोगों का इंटरफेयर क्यों हुआ, क्योंकि ये रिलेशनशिप का यहाँ पर प्रोजेक्शन और रिचुअल और ब्लैक मैजिक की वजह से खोखला हो गया ये रिलेशनशिप, ठीक है। और बाहरी लोगों ने आकर यहाँ पर पूरी तरह से जो भी ये प्यार का पुल था आप दोनों के बीच उसको तोड़ दिया, ठीक है। और आपका ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपकी स्टोरी एंड नहीं हुई। इन बाहरी लोगों ने आपको बहुत खरी खोटी सुनाई, बड़ी इंसल्ट की। हो सकता है ये इनके कार्मिक लोग, इनकी फैमिली के हो सकते हैं, ये इनके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, ठीक है। इन लोगों ने भड़काया, खूब इसको भड़काया, थर्ड पार्टी भी इसने बनाई इन लोगों के कहने पर। जितना गलत करना था, एक कहते ना तोड़ मरोड़ दिया, एक इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर कर छोड़ दिया। जितना गलत करना था आपके साथ इन्होंने किया है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि सामने वाले बंदे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन्होंने एक पल में आपकी सारी दुनिया चेंज कर दी। इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस इंसान को भड़का दिया, स्पेल कर दिया, दिमाग ख़राब कर दिया। आपकी ज़िंदगियों को 2 ज़िंदगियाँ इन्होंने बर्बाद कर दी। ये थे इनकी फैमिली के कार्मिक लोग, फ्रेंड सर्कल, कोई लोग थे ये लोग, ठीक है, आपके इर्द गिर्द के थे जिन्होंने आप दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। ये कोई बाहरी लोग थे जो भी थे, ये आपकी जानकार थे, अनजाने नहीं थे, जो सब जानते थे आपके रिलेशनशिप के बारे में। इनको अंदर से बहुत ज़्यादा जेलसी थी, इसलिए इन्होंने आपका रिलेशनशिप ख़राब कर दिया। और यहाँ पर आज आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा ये आपके जैसे पर्सन का सामना कैसे करे, क्योंकि इन्होंने आपको तोड़कर मरोड़कर फेंक दिया था, डिस्ट्रॉय सम दिया था, कर दिया था, ठीक है। इनको लगा आप एक डिस्ट्रॉयड चीज़ हो चुके हो, एक ऐसी चीज़ बन गई जिसकी कोई दोबारा से फिर से जिसकी वर्तों नहीं हो सकती, ठीक है। हो सकता है इस इंसान ने आपको खूब बरता था, ठीक है, खूब यूज़ किया था। हो सकता है इस इंसान ने यहाँ पर आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद आपको छोड़ दिया, ठीक है। और लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहता था, बनाना चाहता था, शादी का नाम देना चाहता था। लेकिन यहाँ पर इसकी कार्मिक फैमिली जो थी वो यहाँ पर आपको पसंद नहीं करती थी। अगर वो यहाँ पर ये ब्लैक मैजिक इस पर ना करती तो आज आप इसके हस्बैंड जब वाइफ होते, ठीक है। तो आज इस इंसान को समझ आ चुका है कि ये रिचुअल क्या चीज़ है, मेरे ऊपर हुए जो भी यहाँ पर, ठीक है, सारी चीज़ों को ये समझ चुका है। लेकिन आज इतना क्रेज़ कहाँ से लाए, आपका सामना करने का क्रेज़ कहाँ से लाए, क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा, आपको इतनी पेन दी, तोड़ मरोड़ के कहते ना आपको छोड़ दिया मरने के लिए, तड़पने के लिए। इनको लग रहा था कि अब तो आप जिंदा ही नहीं बचोगे, शर्म होगी तो आप मर जाओगे, इन्होंने ऐसा सोचा था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपने इनको जी कर दिखाया। कहते ना किसी के मुंह पर अगर तमाचा मारना है ना तो कामयाब होकर दिखाओ, वो उसके मुंह पर खुद ब खुद तमाचा लग जाता है, ठीक है। तो आपने कामयाबी को चूज़ किया, आप कामयाब होकर आपने दिखाया, आपने अपने टूटे दिल को जोड़ा, अपनी एक अंदर के सारे जज्बातों को जो टूट चुके थे उनको जोड़ा आपने, आपने आंसुओं को पिया, ठीक है। आप गिरते मरते आपने कामयाबी के दरवाजे तक दस्तक दी, और ये दरवाज़ा, ये डोर आपके लिए यूनिवर्स ने ओपन किया, और आज आप एक राजा हो के तुल्य जीवन जी रहे हो। और ये लोग आपको दिख रहा पर्सन, और ये पर्सन के हालात इसके भी बताऊंगी क्या हालात हुए हैं, ठीक है। सो ये पर्सन आपको देख रहा है एक राजा के तुल्य आगे बढ़ता हुआ। आज आपके पास ऑप्शन है, आपके पास बहुत चॉइस है। लोग आपकी खूबसूरती पर मरते हैं, लोग आपकी चॉइस पर मरते हैं, लोग आपकी आंखों पर मरते हैं, लोग आपकी हर अदा पर मरते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके पास इतनी ऑप्शन है, यहाँ तक क्या दूसरी दुनिया कायनात से भी लोग आपको मिलने आते हैं, एंजल्स मिलने आते हैं आपके साथ, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन आज इसके अंदर एक कुंठा, एक पीड़ा, एक दर्द रह गया। इस इंसान के साथ क्या हुआ, जिस इन लोगों के साथ इन्होंने, अब मैं बताती हूँ इस इंसान के साथ किया हुआ, गौर से सुनिएगा। जिन लोगों के कारण इसने आपको छोड़ा, यहाँ पर जिन लोगों ने रिचुअल कर कर इसको छुड़वा दिया आपको, उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर इसकी जमकर इंसल्ट की, ठीक है। इन लोगों ने, ये कार्मिक लोग थे, ठीक है। इन लोगों के साथ आपके पार्टनर का सेपरेशन चल रहा, ब्रेकअप हुआ है, आपका पार्टनर इनसे बात नहीं करना चाहता, आपका पार्टनर इनसे दूर भाग चुका है, क्योंकि इसको समझ आ चुकी है इन लोगों ने इन पर रिचुअल किया, रिचुअल की वजह से आपका पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहा, आपके पार्टनर को करियर में दिक्कत हो रही थी, लाइफ में दिक्कत हो रही थी। तो इस पर इंसान को पता चला यहाँ पर खोज करने पर कि इस पर तो रिचुअल हुए हैं। तो इसने पूछा, जाना कैसे, कब हुआ, सब चीज़ें इसके सामने आई। तो ये पर्सन ने आज उनको लेट को किया है, आगे बढ़ा हुआ ये पर्सन यहाँ पर देख लेते हैं। और
लेकिन कुल मिला के ये पर्सन तड़प रहा है, आपको दूर से देखता है कि ये मेरा पर्सन था, कभी मैंने इसको एक यूज़ करके एक कहते ना यूज़लेस चीज़ समझकर फेंक दिया, एक टिश्यू पेपर की तरह इसने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंका। क्योंकि इस इंसान ने आपसे पहले भी बहुत से रिलेशनशिप बनाए थे, ऐसे ही करता था। लेकिन जब से आप पहली नज़र में जब आप इसको मिले थे ना, इसको आपसे प्यार हो गया था, आपसे बेहद मोहब्बत करता था ये पर्सन, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ना चाहता था। इसको पता था आप एक ट्रू पर्सन हो, लेकिन इसकी फैमिली ने, इसके कार्मिक लोगों ने इसको भड़काया और आप जो नहीं थे वो बताया, और इसने आपको अपनी ज़िंदगी से यूज़ कर कर एक कहते ना आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर कर ख़राब कर कर आपको बाहर फेंक दिया, निकलो बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना तोड़ा, क्या ना कि इतना तोड़ा आपको कि मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पर वो एक सॉन्ग है ना, इतना टूटा हूँ के छूने से, इतना टूटा हूँ के छूने से बिखर जाऊंगा। गजल है ये, सुनिएगा। वो चीज आपके साथ हुई है। तो चलिए देखते हैं इस इंसान ने यहाँ पर और आपके साथ क्या किया। एंजल बताइए मुझे, प्रोजेक्शन क्यों आया? क्लैरिफाई प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन की वजह से यहाँ पर आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट हुई। जो भी स्पेल कास्ट किया गया इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है, उस वजह से इसने आपके साथ फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े किए। इसको बहुत सी ऑप्शन दिखाएंगी, बहुत सी ऑप्शन के चक्कर में पड़ गया, आपकी ज़िंदगी से जो होता ये दूर हो गया और इसने आपको लेट गो कर दिया। ओह माय गॉड, इसने आपको लेट गो कर दिया, आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। आप यहाँ पर बैठे रहे, तड़पते रहे। इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, इस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है, ठीक है। अंडरस्टैंड, क्लैरिफाई, अंडरस्टैंड। ये पर्सन यहाँ पर आपसे भागता रहा, क्योंकि अंडरस्टैंड करने की जब बारी है, अंडरस्टैंड तो ये करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसने एक्शन ले लिया और इसके पास दो ऑप्शन थी, इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया। ओहो हो। सिजोफेनिया, क्लैरिफाई सिजोफेनिया। ये पर्सन यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। एक तरफ फैमिली थी, एक तरफ आपका प्यार था। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंट्स। फैमिली इसको बड़े बड़े ड्रीम दिखा रही थी, बड़े बड़े ऑफर दिखा रही थी, और एक तरफ आपका प्यार था, ठीक है। ये दो पार्टियों में जगल करता रहा, इसने आपको धोखा दे दिया। यस, आपको छोड़ दिया और फैमिली को चूज किया, जबकि ये आपसे बहुत प्यार करता था, जबकि आप इसके लिए मर रहे थे, आप इसके साथ यूनियन करने वाले थे, उस टाइम आप मैरिज करने वाले थे। इसने आपका दिल तोड़ दिया, इसने कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया, इसने आपको छोड़कर किसी और को कमिटमेंट दे दिया, आपको रिग्रेट में रखा, आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखा, सब कुछ किया, लेकिन आपके साथ आगे नहीं बढ़ा। आपके ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, इसने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना मुनासिब समझा और आपके साथ एंड कर दिया रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, कार्मिक लोगों की वजह से हुआ यहाँ पर। ये सारे कार्मिक लोग थे, ये एक ऐसे लोग थे, ये एक नंबर के ना, मैं कहती हूँ फ्रॉडी लोग थे, ठीक है। इन लोगों ने यहाँ पर मिलकर आपके सपने को, आपके ड्रीम को तोड़ा, आपकी हर ख्वाहिश को तोड़ा, आपको डिवाइन ने संभाला। आज आप एक स्टार हो यहाँ पर, ठीक है। उस टाइम इन लोगों ने आपकी वैल्यू को नहीं समझा, इनको लगा कि आप अच्छी ऑप्शन नहीं हो इनके लिए, ठीक है। हो सकता आप अगर लड़की थी तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हो, अदरवाइज यहाँ पर अगर आप लड़के हो तो यहाँ पर आपके ड्रीम थे इसके साथ मैरिज करने के, ठीक है। आपकी ये विशफुलमेंट थी, जथा, ठीक है। आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, आपने बहुत से ड्रीम देखे थे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन में इन्होंने छोड़ दिया। इस इंसान ने किसी एक्स पर वर्क किया और यहाँ पर इसने अपनी ज़िंदगी का न्यू चैप्टर शुरू किया। ओह माय गॉड, देखो ये कार्ड अपने आप बीच में आ रहा है, 2 दफ़ा आ चुका। तो इसने न्यू स्टार्ट की किसी और के साथ, ना कि आपके साथ। सेपरेशन, इसने मैरिज कर ली किसी और के साथ, इसने सक्सेस हासिल कर ली, आपको जाने के लिए मजबूर कर दिया। कहाँ आप इसके साथ मैरिज करना चाहते थे, कहाँ आप मैरिज करना चाहते थे, आपने या तो ऐसा भी हो सकता आप इसके साथ मैरिज करना चाहते थे और यहाँ पर सेपरेशन यहाँ पर हो गया और आप ईश्वरीय शक्तियों के कंट्रोल में आ गए, आपने उनको सरेंडर कर दिया, अपनी मैरिज को सरेंडर कर दिया और आपने इस कप को छोड़ दिया। ये एनर्जी आपकी। और ये पर्सन यहाँ पर, इसकी एनर्जी है, ये मैरिड है, इसने किसी से मैरिज कर ली, आपके चले जाने के बाद इसने किसी और को चूज़ कर लिया, जिस भी थर्ड पार्टी थी उसको गले लटका लिया और यहाँ पर ये दो पार्टियों में आज जगल कर रहा है। आज भी आपसे बात करना चाहता है, मिस करता है आपको प्रपोजल देना चाहता है। यहाँ पर कोई ये भी हो सकता है यहाँ पर कि आपकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है, आप दो पार्टियों में जगल कर रहे हो सकता है आप किसी के साथ मैरिड थे और इसने आपको ड्रीम दिखाया और आपकी ज़िंदगी से ये भी चला गया, आपका पार्टनर भी चला गया, आप सिंगल हो, आप आज हर्मिट मोड पे हो, ये भी किसी किसी
की एनर्जी है, ठीक है जी। सो ये पर्सन ने यहाँ पर मैरिज कर ली किसी के साथ, मैं यही एनर्जी लेकर चलूंगी। इस इंसान ने आपको लेट गो कर दिया, आज हर्मिट मोड पे है, क्योंकि जिसके साथ इसने मैरिज की वो भी इसको छोड़कर जा चुका है, यस, वो भी इसकी ज़िंदगी से जा चुका है, यस। अब ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहता है, या यहाँ पर ये दूसरी जो ऑप्शन थी, इसने आपसे मैरिज के आपको ड्रीम दिखाए इस इंसान ने, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान ने आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए, सेपरेशन कर दिया, ओके, यहाँ पर नीचे सेपरेशन का कार्ड है, उसके बाद आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको छोड़कर चला गया, और आप यहाँ पर सक्सेस के लिए आगे बढ़ गए, और ये पर्सन यहाँ पर मजिशियन बना बैठा रहा, और यहाँ पर इसने यहाँ पर मैनिपुलेट, चीटिंग, धोखा जो आपके साथ किया था, अब इसको समझ नहीं आ रही थी कैसे आपके साथ बैलेंस करे, इसने आपको छोड़कर किसी और के साथ बैलेंस किया, किसी और का प्रपोजल दिया, वहाँ पर इसने किसी को कमिटमेंट दिया, और वहाँ पर जिसको इसने कमिटमेंट दिया उस इंसान ने बाउंड्री बना ली इससे, उसने इसके साथ माइंड गेम्स खेली, इसने आपसे बाउंड्री सेट की थी, उस इंसान ने भी बाउंड्री सेट की, इससे दूरियां बनाई, उसने इसके साथ माइंड गेम खेली, ठीक है, उसने इसके ऊपर किसी लवर को चूज कर लिया, ठीक है, उसने इसके प्यार की, लव की, किसी चीज़ की वैल्यू नहीं की, ठीक है। ये पर्सन वहाँ पर हर्मिट मोड पे है, बहुत ज़्यादा उदास है, इसके साथ गलत हुआ, इसने जिसको चूज किया वो इंसान एक धोखेबाज निकला, कार्मिक निकला, और ये आज याद करता है उस पल को, जो पल इसने आपको ठुकराया था, एक कार्मिक सिचुएशन में छोड़ा था। आज ये पर्सन आंसू बहा रहा है, इसके सिवा इसके पास कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रो रहा है ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, और आप इसको छोड़कर जा चुकी हो, यहाँ पर चीज़ें एंड हो चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग के पार्टनर ने यहाँ पर थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, बहुत लोग बनाकर देख लिए, लेकिन उनको कोई भी सुकून नहीं दे पाया, उसके दिल को सुकून नहीं आया, उसकी रूह को सुकून नहीं आया, ठीक है, आपकी याद उसको सता रही है, पल पल सता रही है, आप पल पल मर रहा है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। इसको डिवाइन ने पल पल बताया है, देखो भाई तुमने फलां बंदे के साथ गलत किया था, फलां इंसान के साथ गलत किया था, ठीक है, फलां इंसान के साथ तुमने धोखा किया था, तो इसको पल पल डिवाइन ने ये चीज़ें बताई है, दिखाई हैं। तो यहाँ पर अब ये पर्सन वेट कर, मैं कैमरा सेट कर लूँ, जी ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर मर रहा है, इसको समझ नहीं आ रही मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ये पर्सन ने यहाँ पर जो गलत किया आपके साथ, उस चीज़ पर शर्मिंदगी है, उस चीज़ पर रिग्रेट है, उस चीज़ पर इसको एक दर्द, एक पेन हो रही है। वेट, ऐसे ठीक है, अब आप ठीक है, उस चीज़ पर इसको पेन हो रही है भाई कि मैंने इस इंसान के साथ माइंड गेम्स क्यों खेली, जो भी आपके साथ इसने खेला है किया ना, वो चीज़ इसके दिमाग से नहीं निकल रही, नोथिंगनेस। इस इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, स्टक होकर रह गया ये पर्सन, ठीक है। एसो बैंड बहुत ज़्यादा सोचता है, आप दिमाग में चलते हो, ठीक है। सेलिब्रेशन करना चाहता है ये बंदा, आपके साथ मिलना चाहता, मुलाकात करना चाहता, आप कोई हीलर हो सकते हो, ओके। आज इस इंसान को ये है कि आप किसी और को चूज ना कर लो, ये आपको स्टॉक करता कंटिन्यू, यहाँ पर देखता आपके बारे में, कहीं आप किसी से बात तो नहीं करते, किसी से मुलाकात तो नहीं करते, इसके दिमाग में ये बात है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है, क्योंकि आप इसकी लाइफ से इतनी आसानी से कैसे लेट गो कर गए। इस इंसान को समझ नहीं आ रहा आप इसकी ज़िंदगी से कैसे निकल गए, आपने कैसे पेन सह ली, आपने अपने आप को कैसे बिल्डअप किया, कैसे आपने बना लिया, कैसे आपने ग्रोथ की, सक्सेस हासिल की। क्या आप किसी के साथ हो, किसी के साथ हो यहाँ पर मेरे जाने के बाद आप किसी के साथ हो, इसको ऐसा फील होता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर इनोसेंस, आप डिवाइन चाइल्ड हो, यहाँ पर इसको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये पर्सन आपको मिस करता है। इसके पास यहाँ पर बहुत सी ऑप्शन रही हैं, बहुत से कप इसने यूज़ कर कर देख लिए, देखिए आपकी जाने के बाद, लेकिन कहीं भी तसल्ली, सुकून नहीं मिला। आज ये सिंगल अकेला बैठा है यहाँ पर आपकी यादों के सारे, ये रिवर्थ करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। जो फैमिली थी यहाँ पर आज समझ आ गया, फैमिली भी कौन है यहाँ पर, इसकी जो फैमिली है यहाँ पर, उसने इसके साथ कितना गलत किया, उस इंसान के साथ कितना फैमिली ने गलत कर दिया, सारी चीज़ें समझ आ गई। ये किसी क्वीन ऑफ सोर्स के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की थी इसको क्वीन ऑफ सोर्स ने, इसकी मदर हो सकती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की थी, इसी क्वीन ऑफ सोर्स ने इस पर रिचुअल किए थे, जिस कारण ये पर्सन यहाँ पर पास्ट में कन्फ्यूज़न में आ गया था। ये यहाँ पर इसी क्वीन ऑफ सोर्स की गलती की वजह से हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आ गया था, ठीक है, और इसने यहाँ पर आपको लेट गो कर दिया था। ये पर्सन आज इस क्वीन ऑफ सोर्स के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा, इसके माइंड में सारी चीज़ें चलती हैं कि इस क्वीन ऑफ सोर्स ने मेरे साथ कैसे किया, द फूल।
ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ये आपसे प्यार करता है, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ। आपको कैसे प्रपोजल दे नहीं समझ आ रहा, आप इसको बाहर निकाल दोगे ज़िंदगी में, इसको ऐसा लग रहा है, ये आपको मिस करता। तो ये पर्सन यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है, यस जस्टिस देना चाहता है, लेकिन इसको लग रहा है कि अब मैं कुछ भी तुम्हें दूंगा कम होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर अब बहुत सेल्फ लव आगे बढ़ गई हो, करियर में ग्रोथ कर चुकी हो। 9 ऑफ पेंटाकल, तुम्हारे पास बहुत पैसा, मनी, लग्जरी लाइफ है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं जो भी तुम्हें दूंगा वो कम होगा। क्रेज, इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है आपका सामना करने की, ठीक है। बहुत कुछ देना चाहता, बहुत कुछ कहना चाहता, लेकिन आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है, रातों की नींद उड़ी हुई है। और दूसरा, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में हो, सेल्फ लव में हो, अपने करियर में ग्रोथ कर रहे हो, आज आपका नाम है, फेम है। ये पर्सन आपके माइंड के साथ कोई माइंड गेम खेल रहा है। ये पर्सन यहाँ पर आपको अपने साथ स्टक करना चाहता है, कोई लव टेक्निक, लव मैनिफेस्ट कर रहा कुछ, ये यहाँ पर लव मैनिफेस्टेशन कोई कुछ ऐसी कर रहा है ये, जिससे कि आप इसको मिल जाओ। ये पर्सन यहाँ पर आपको अपनी याद दिलाना चाहता है, कोई डार्क एनर्जी आप पर सेंड करता है और सामने से देख रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्रेज नहीं है आपका सामना करने की, इसलिए ये पर्सन ये सारी चीजें करता है, ठीक है। और क्रिएटिविटी, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, क्योंकि इसको लग रहा है ना यहाँ पर कि आपके साथ मिलकर इसकी भी जिंदगी शाइन करेगी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर इसको ये है यहाँ पर कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, इससे पहले आप आगे बढ़ो मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा। ये सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। देखो यहाँ पर ये कार्ड आ रहे हैं। सो इस इंसान के दिमाग में पहले आपके माइंड को वॉश करना है, ठीक है। जो भी पास्ट में आपके साथ ब्रेकअप हुआ वो चीज़ें आपके माइंड से निकालना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। और उसके बाद ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है ये पर्सन। और जो भी ये आपके ऊपर कर रहा है ना रिचुअल, ठीक है, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है, ये दर्द में है, पेन में है, आपके बिना इससे नहीं जिया जा रहा। और सब ने इसको अपना असली रूप दिखाया। और ये जो पर्सन है यहाँ पर अब ये क्या चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी ज़िंदगी में एंट्री करना। और जो भी ये यहाँ पर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ सेंड कर रहा है यहाँ पर आपको, और आपके ऑरा को डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ईश्वरीय शक्तियाँ आपको कंट्रोल में कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है समझ नहीं आ रहा क्या करे, इसने बहुत पैसा खर्च कर दिया इस चीज़ों पर। देखो आपके ऑरे को डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, और इस इंसान ने यहाँ पर बहुत सा पैसा खर्च कर दिया अपना। यस यस, इस इंसान ने बहुत पैसा खर्च कर दिया, इसको समझ नहीं आ रही यहाँ पर आखिर आपके ऊपर किसी चीज़ का असर क्यों नहीं हो रहा। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसने मापदंड भेद सब अपना कर देख लिए है, अब इसको नहीं समझ आ रहा आपको कैसे पाया जाए। इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं और क्या करेगा ये। इसने सब कुछ आपके साथ कर कर देख लिया, लेकिन इसको समझ नहीं आया अब आपको पाए कैसे। फीलिंग क्या है इस इंसान की? 2 ऑफ कप्स, ये आपसे प्यार करता, बहुत मोहब्बत करता, ये इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ये चाहता है आप इसको चूज करो, ये इसको डिवाइन लव मानता है, आपके लिए पागलों की तरह बेकरार रहता है, रात रात भर सो नहीं पाता है। ये पर्सन यहाँ पर किसी प्रकार की था, यहाँ पर रात को आपको नींद नहीं आती, आप में से किसी इंसान को नींद नहीं आ रही। आपकी पिक्स के साथ ये कुछ रिचुअल करता है, कुछ भी मैनिफेस्टेशन करता है, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करता है, या उसको देखता है घंटों, जिससे कि आपकी नींद उड़ी हुई है। आप स्टार हो यहाँ पर, आप इसकी ज़िंदगी में स्टार हो। और यहाँ पर यहाँ पर या तो इसको ऐसा लगता है, यहाँ पर दूसरा सिनेरियो इसको ऐसा भी लगता है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, ये सोच सोच के ये रातों को सो नहीं पाता। और ये यहाँ पर उस पर्सन को ढूंढ रहा है जो आपकी लाइफ में है, क्योंकि इसको लग रहा आप स्टार हो, आपके साथ कोई ना कोई पर्सन है जिसके साथ पाकर आप आगे बढ़े हो। और ये जो पर्सन है फीलिंग लॉस में है, इसको लगता है इसने आपको पूरी तरह से खो दिया, आप पूरी तरह से बदल गए हो, अब आप इसको चेज नहीं करते हो, अब आप इसके पीछे रन नहीं करते हो, अब आप यहाँ पर बैठ चुके हो, ठीक है। अब ये पर्सन समझ चुका है यहाँ पर भाई, अब आप मूव ऑन करना चाहते हो, इसको समझ आ गया कि मैं मूव ऑन भी कर जाऊंगा तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब भी आप इसको मनाने नहीं आओगे, मैं ईगो में बैठा रहूंगा तब भी आप यहाँ पर मन का वर्क नहीं करने आओगे, इस रिलेशनशिप पर मुझे मनाने नहीं आओगे, ठीक है। आप आगे निकल जाओगे यहाँ पर। इसको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग मैं ही चाहता हूँ, मैं ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपके पास तो दुनिया भर की चॉइस है भाई, मुझे ही तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे ही यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी रिस्पेक्ट हो रही है, और आपके पास तो दुनिया भर की चॉइस है यहाँ पर भाई।
आप तो किसी को भी चूज कर सकते हो। इसकी फीलिंग में ये है कि तुम अब ये क्वीन जो बोली बाली थी या किंग जो बोला बाला था, अब ये बोला बाला नहीं रहा, अब ये समझदार हो चुका है ये पर्सन। यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ये चाहता है कि आप बोली बाली बनकर, वही क्वीन बनकर इसको प्रपोजल दो, इससे बात करो, मिन्नतें करो, फिर ये बात करेगा। फिर ये आपके लिए पैशन चाहता है, फिर से पैशन चाहता है आपके अंदर, ये आपको स्टॉक करता है। अब वो आप वो नहीं रहे हो, आप अब एम्प्रेस बन चुके हो, इसको समझ आ रहा है। अब धीरे धीरे इसे ये आप रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो। यहाँ पर इसको डाउट है आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, इसको डाउट है यहाँ पर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है। इसको डाउट है यहाँ पर आपने मैरिज कर ली है, ये पर्सन को ऐसा फील होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये आपके साथ मैरिड है तो ये पर्सन यहाँ पर आपसे लौटना चाहता है आपके पास, ठीक है। और अगर आपने मैरिज कर लिया किसी और के साथ, ठीक है, तो ये पर्सन यहाँ पर चाहता है आप वहाँ से निकलो, स्टक सिचुएशन से ये बाहर लाना चाहता है, या अपना प्यार याद दिला रहा है आपको, ठीक है। ये अपना प्यार याद दिला रहा है, इसको लग रहा है आप इसको, इसकी सारी मोहब्बत को, प्यार को हाइड करते हो। इसको लग रहा है आपके ऊपर किसी प्रकार का रिचुअल हो गया, जिस वजह से आपने मुझे छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज कर लिया। ये पर्सन नहीं चाहता आप उसके साथ रहो, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। ये पर्सन आपको, सिंगल लोगों को ये पर्सन मिस करता बहुत ज़्यादा, जो सिंगल है यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है, ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए बहुत सी मुसीबतों से लड़ रहा है। सबसे पहले इसने आपका दिल तोड़ा था पास्ट में, ठीक है। 2 लोगों से डील किया था इस इंसान ने यहाँ पर, ठीक है। तो इसने जिसके लिए एक्शन लिया था दुनिया समाज में, वो कार्मिक निकला, उस ये कन्फ्यूजन में रहा उसके साथ के लिए। लेकिन यहाँ पर 2 लोगों में इसने कन्फ्यूजन में रहा, 2 लोगों से डील की। हो सकता है इसने जिसके लिए दुनिया, लोगों, फैमिली को बताया कि ये मेरा पार्टनर है, सबको बताया, वो इंसान यहाँ पर कार्मिक निकला। उस इंसान ने जमकर इसके साथ फाइट की, ठीक है। आज ये पर्सन सिंगल है, अकेला रह गया, और ये पर्सन यहाँ पर आपको कमिटमेंट देना चाहता है। काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है, बहुत सी चीज़ें हाइड की है यहाँ पर। बच्चों का कोई मैटर हो सकता है, ठीक है, आपके साथ इनके बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। यहाँ पर ये लौटना चाहता फैमिली में, रिकनसाइल, सेलिब्रेशन करना चाहता है, अगर आपका हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, आपके साथ रहना चाहता, वहाँ से लौटकर आपके पास आना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये सिंगल है यहाँ पर, तो ये पर्सन यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर एक सिंगल, एक डाइवोर्सी का सिनारियो भी हो। ये पर्सन यहाँ पर बच्चों के कारण आपको छोड़कर चला गया था, इसकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया था आपको। लेकिन जो भी सिनारियो रहेगा ये रिवर्स करेगा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भूचाल आया हो, इसको एक्शन लेना है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन खुद मैरिड है, सारी चीज़ों को हाइड करता है, इसने फैमिली बनाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसके पास कोई ऑप्शन थी, इसने कोई पैसे वाली क्वीन को ऑफर दे दिया यहाँ पर, ठीक है। आपके साथ माइंड गेम खेलता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए माइंड गेम खेलता है, आपके लिए एक्शन ले रहा है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, ठीक है। आपके फैंस फॉलोवर्स बहुत हो सकते हैं, आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप ग्रोथ कर रहे हो, आपका यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पीछे लोग मर रहे हैं, मर मिटे हैं यहाँ पर, आपके पास ऑप्शन बहुत है, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन मैरिड है यहाँ पर, जिस वजह से ये पर्सन हर्मिट मोड पे है। आप इनसे मोहब्बत करती हो, लेकिन ये 2 लोगों के साथ डील नहीं कर पा रहा बंदा, इसलिए ये पर्सन आपसे थोड़ा रन कर जाता है, आपको ईगो दिखाता है, क्योंकि ये पर्सन किसी के साथ मैरिड है, ऐसा भी सिनारियो यहाँ पर, ठीक है। ये 2 लोगों के साथ कन्फ्यूजन में है, ये शादी नहीं आपके साथ कर सकता, आपको छोटी ऑफर दे सकता है, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर, आप इसकी विशफुलमेंट तो हो, लेकिन पूरी तरह से ये इसकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ सोर्स है, इनकी वाइफ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर उनको नहीं छोड़ सकता, ठीक है। और ये उनकी वजह से हैंगडमैन की सिचुएशन में है यहाँ पर। कुछ लोग के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, जिसके साथ इन्होंने एंड किया हुआ रिलेशनशिप, ठीक है, यानी कि मदर हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन 2 पार्टियों में जगल कर रहा है, ठीक है, या तो ये मैरिड है, सिंगल है, कुछ ना कुछ इसका सिनारियो है जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहा। कृपा करके इसकी खोजबीन कीजिए आप, ठीक है। सो या तो इसको यहाँ पर डाउट है कि आप मैरिड हो सकते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे हाइड की गई है, जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? सिंगल लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। और ये क्रिएटर है, कुछ नया क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। और आपके साथ हार्मनी बैलेंस चाहता है सिंगल लोगों के लिए। सिंगल लोगों का पार्टनर बहुत ज़्यादा, जो सिंगल है इनका पार्टनर जिनका, वो सौरों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा उदास है। उसकी ज़िंदगी में किसी प्रकार का थंडरबोल्ट चला हुआ, पेन में है, वो फाइट कर रहा है अपनी फैमिली मेम्बर से यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो अपनी आपसे एक थंडरबोल्ट जो चला हुआ है ना, इस वजह से बहुत परेशान है, इसकी फाइट हो रही है किसी के साथ, ठीक है। फाइटिंग मतलब कि किसी के साथ लड़ रहा है ये पर्सन, किसके लिए? अपने प्यार के लिए लड़ रहा है ये पर्सन, ठीक है।
इसका एक नज़रिया चेंज हो गया, सच्चाई इसके सामने आ गई, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर इल्यूजन में था आज तक, हो सकता अब ये आइसोलेशन में है कि मैंने अपने पार्टनर के साथ गलत क्यों किया। ये सिंगल बंदा है, गिल्ट में है ये पर्सन यहाँ पर। सिंगल लोगों का पार्टनर गिल्ट में है, ठीक है। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, नेक्स्ट एक्शन न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। थोड़ा पेशेंस रखा है, सब्र रखो, होगा, ये होगा आपका पैचअप, ठीक है। अब आपकी म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं, म्यूचुअल एनर्जी दोनों की क्या है। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के माइंड में रहते हो 24/7। भले ही आपका रिलेशनशिप 5 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जितने साल मर्जी हो गए हो आपको जुदा हुए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के माइंड में रहते हो। आप दोनों ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप दोनों को लगता है थर्ड पार्टी है दोनों की लाइफ में, ठीक है। आप दोनों इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहते हो, लेकिन आप दोनों को लगता है यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, और आपको लगता है इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो दोनों, यहाँ पर आप दोनों के बीच फिजिकल दूरियां आई हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर आप दोनों करियर में बिजी रहते हो, ठीक है। और आप दोनों ही एक दूसरे की वेट करते हो, दोनों के अंदर ईगो है, दोनों ही एस ऑफ कप इमोशनल है एक दूसरे के लिए, दोनों ही एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं, दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है जी। सो ये आपकी एनर्जी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।